औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक सवाल ये किया गया कि क्या सुन्नी और शिया के दरमियान निकाह अगर किया जाए तो ये निकाह दुरुस्त होगा या नहीं होगा, जायज़ है या नाजायज़ है। इसमें सुन्नी आदमी हो शिया औरत हो या शिया आदमी हो सुन्नी औरत हो, इस ज़िमन में ये सवाल किया गया और पूछा गया आया ये जायज़ है या नाजायज़ है। इस वक्त एक बात तो ये मोटी सी जहन में रहनी चाहिए कि शिया एक फ़िरका नहीं है, शिया कई फ़िरक़े हैं और इनके बेशुमार अकायद हैं। हर फ़िरका दूसरे से अक़ीदे में मुख्तलिफ होता है। हमारे इन्हीं दिनों में एक मोहतरम शख्सियत हैं जो शियों में भी बड़े नामवर हैं और उनका इदारा भी बहुत बड़ा है। गालिबन जवाद नामी उनका नाम है, जवाद नकवी। ये बड़े अपने आप को समझते हैं कि ये बड़े अच्छे लोगों में हैं और शियों की जो ऐसी रसूमात हैं जो तफरकाबाजी का बायस है वो उसकी मुखालिफत ख़ुद भी कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे शियों में कराची के शहनशाह नकवी साहब भी हैं, वो भी बाज़ औक़ात बड़ी संजीदा बात को बड़े लाइट अंदाज में वो पेश कर देते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं इस वक्त इस मसले के जवाज़ और अदम जवाज़ की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए कि ये जो मैं क्लिप इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये मसले के लिए नहीं, रहनुमाई के लिए है। मसला इनफरादी तौर पर पूछा भी जा सकता है, लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ रहनुमा उसूल बताना चाहूँगा। अगर आप उनको सामने रख लेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। पहली बात, जब आप निकाह करने जा रहे हैं तो निकाह एक पूरा नज़रियाती लगाव का नाम है। आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ रही हैं उनके साथ मुकम्मल नज़रियाती लगाव होगा तो आप कामयाब होंगे। अगर लगाव नहीं होगा तो टकराव आएगा, जब टकराव आएगा तो फसाद पैदा होगा, जब फसाद पैदा होगा तो तनाज़ा खड़ा होगा और फिर नफ़रतें पैदा होंगी। इसलिए मैं इतना अर्ज़ करूँगा, निकाह अगर तो शिया हज़रात का जैसे अक़ीदा है मुता के हवाले से, अगर वो इस तरह का निकाह होता तो उसमें तो मसला नहीं था। घंटा 2 घंटे दिन 2 दिन में वो करते हैं तो चलो जी, अगर नज़रियाती इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो काम ख़त्म हो गया। हम अहले सुन्नत वल जमात में ये चीज़ हराम है। हमारे यहाँ जब भी किसी का किसी से निकाह किया जाता है तो ये एक परमानेंट रिलेशनशिप कायम किए जाते हैं, ये एक मुस्तकिल ताल्लुक़ होता है। फिर ये एक बंदे और एक बंदी का ताल्लुक़ नहीं होता, एक ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान का ताल्लुक़ होता है। गोया 2 ख़ानदान मिलकर एक नया ख़ानदान मारज़ वजूद में आता है, एक नया पूरा निज़ाम बनता है, नई फ़िक्र, नई सोच और नया मनहज वजूद में आता है। लिहाजा निकाह से पहले ये सोच लेना चाहिए इन दोनों में जज्बाती लगाव के अलावा नज़रियाती हम आहंगी क्या है, क्योंकि जज्बाती लगाव तो जज्बाती है और जज्बात एक वक़्त के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। जब जज्बात ठंडे पड़ते हैं तो नज़रियात उभरते हैं। नज़रियात में 2 ही सूरतें होंगी, या आप नज़रियात में कायम व दायम होंगे या नज़रियात में आप मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़ लेंगे। और किसी आदमी का मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़ लेना ये शरीयत में कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। आप एक रास्ता ले लीजिए, जो भी रास्ता लेना चाहें। अगर आप अहले तशय्युअ हैं तो वो रास्ता ले लीजिए, अगर आप अहले सुन्नत हैं तो ये रास्ता ले लीजिए। इन बिटवीन रहना
और ये सोचना कि वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है, बाज़ औक़ात ये मुमकिन नहीं रहता कि आप इसको मैनेज कर सकें। एक वक्त आता है कि आप मिसमैनेज हो जाते हैं, आप अपने आप को या उस धड़े में डाल देते हैं या उस धड़े में डाल देते हैं, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि निकाह से पहले जज्बाती लगाव के अलावा नज़रियाती हमांगी को पेश नज़र रखा जाए। और ख़ास तौर पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, इनमें जो कॉमन फ़र्क है, जितने भी अहले तशय्यो के फ़िरके हैं उनके नज़दीक ईमान की 5 बुनियादें हैं, और अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी फ़िरके हैं उनके नज़दीक ईमान की 7 बुनियादें हैं। अगर ये 7 और ये 5 को सामने रख लिया जाए तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। और ये वो नज़रियाती बुनियाद है कि जिस पे कंप्रोमाइज़ मुमकिन नहीं हो सकता। आप आंखें बंद करके इग्नोर कर लें या लाइलम बन जाएं या परवाह न करें या पसे पुश डाल दें या उसकी अहमियत को ख़त्म करके अपना ताल्लुक़ किसी दूसरे से जोड़ लें, ये अलग मसला है। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये 5 उसूल और ये 7 उसूल बुनियादी फ़र्क है। मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक आमन्तु बिल्लाह, ये पहला उसूल है। और जब अल्लाह की सिफ़ात की बात आती है तो ये कहा जाता है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ, अल्लाह पर ईमान लाता हूँ वो जैसा भी है, बिअस्माइही, अपने नामों के साथ, व सिफ़ातिही, अपनी सिफ़ात के साथ, व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, और मैंने सारे अहकाम उसके मान लिए। इक़रारुम बिल्लिसान, ज़ुबान से इक़रार करते हुए, व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, और दिल से तस्दीक करते हुए, यानी ज़ुबान से इक़रार और दिल से तस्दीक करते हुए। ये बुनियाद है अहले सुन्नत वल जमात की। जब आप अहले तशय्यो में जाएंगे उनके नज़दीक तौहीद और तौहीद के साथ साथ अदालत है। आपने इक़रार किया कि मैं अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का बस इक़रार करता हूँ, कमा हुआ भी अस्माई व सिफ़ातिही, जैसा भी है वो अपनी अस्मा व सिफ़ात में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस वो जैसा भी है बस ठीक है। लेकिन अहले तशय्यो के यहाँ तौहीद के इक़रार के बाद अदालत का इक़रार भी है, और अदालत का मतलब उनकी नज़र में ये है कि अल्लाह पर अदल करना वाजिब है, अल्लाह अपने अदल के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला अदल के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो जाए तो उसका इआदा होगा। इसलिए उनके यहाँ एक नज़रिया बदा पाया जाता है। नज़रिया बदा, ये इब्दा, इसका मतलब ये है कि इमाम मेहदी ने आना है और उन मामलात की जो यानी मतलब फ़ुरगुज़ाश्तें हो गई हैं या अदालत के ख़िलाफ़ हो गए हैं मामलात, उनका इआदा किया जाएगा, वहाँ अदल को नाफिज किया जाएगा। अब ये वो नज़रिया है कि ये मैनेज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर यूँ कह लिया जाए, जब हमने कहा कमा हुआ भी अस्माई व सिफ़ाती, अल्लाह अपनी अस्मा व सिफ़ात के साथ जैसा भी है मेरे लिए काबिल कबूल है, और एक तरफ कहा जाए ना अदालत के मामला में वो इस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप पाबंदी लगा देते हैं तो मुश्किल आ जाती। फिर आपके यहाँ ईमान का जुज़्व है इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, ज़ुबान से इक़रार भी होना है और दिल से तस्दीक भी होनी है। उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ ये है कि आप ज़ाहिरन वक्ती तौर पर ज़ुबान से कुछ भी इकरार कर लें और आपके दिल में कुछ और भी हो तो काम चल जाएगा। जो उनके यहाँ तकिया का एक नज़रिया बनता है, और तकिया के बारे में इमाम जाफ़र से वो एक रिवायत भी नकल करते हैं कि तकियतु दीनी व दीनु आबाई, तकिया हमारे और हमारे आबा का दीन है। इसीलिए उनसे जब कहा जाता है कि हज़रत अली यानी अबू बकर, उमर, उस्मान के मुकाबले में क्यों खड़े नहीं हुए, तो कहते हैं तकिया किया हुआ था। तो अब ये वो चीज़ है कि जो हमारे यहाँ मैनेज नहीं हो पाती। जब आप कहते हैं तकिया किया हुआ था और एक तरफ हम कहते हैं तकिया हो नहीं सकता, सहाबाए किराम तो मामूली सी खराबी को देख कर भी तेगे बेनियाम बन जाते थे, और यहाँ पूरे का पूरा ज़माना गुजरता है तकिये की सूरत में, और हम तकिये को दीन और दीन आबा समझ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा मसला जो मैनेज नहीं हो पाता।
इसी तरह अगरचे ये मसला ज़्यादा हसास नहीं, लेकिन शिया के बाद फ़िरक़ों में है ये, और वो ये समझते हैं कि कुरान करीम बदल चुका है, या मुरत्तब ही नहीं हुआ, या जो नाजिल हुआ ये वो नहीं है, या वो इमाम महदी लेकर चले गए। ये सारे शियों का नज़रिया नहीं, लेकिन बाज़ अहले तशय्युअ जिनका ये नज़रिया है, और वो नज़रिया कभी कभी वो उबाल आ जाता है उसको। जैसे पिछले दिनों इनके एक हुसैन मेसनी साहब थे, एक उनके आलिम, और उन्होंने ये कहा कि कुरान करीम 4 अइम्मा के हाथों के लिखे हुए नुस्खे मिल गए हैं, और बकौल उनके ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी से उसकी सर्टिफिकेशन भी ले ली गई है कि ये पेपर उसी ज़माने का है जो अइम्मा के हाथों का लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये अनकरीब ये ज़हरा अकेडमी जब उसको एडिट करके लाएगी तो फिर जैसे इस्लामी इनकलाब के ज़रिए अइम्मा की सियासत आपको दे दी, तो इसी तरह असल कुरान करीम भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने खदशा भी ज़ाहिर किया, भाई इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, वरना अहले सुन्नत वल जमात में हमारे बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। अगरचे ये नज़रिया सारे शियों का नहीं है, और मेरा भी दावा नहीं कि सभी का है, लेकिन जिनका है, अगर आप उनके यहाँ निकाह कर रहे हैं तो मुझे बताएं मैनेज कैसे करेंगे। जिस कुरान को आप कुरान समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि वो सहाबा का तहरीफ शुदा मवाद है। अगर उनमें से कोई ऐसा आदमी है जो अल्लामा नूरी के फसलुल खिताब को सनद का दर्जा देता है और वो समझता है कुरान में तहरीफ हो चुकी है, तो आप ईमानदारी से बताएं कैसे मैनेज होगा। मैनेज हो नहीं सकता। आप कहेंगे ये कुरान है, वो कहेंगे तहरीफ, या वो कहेगा ये कुरान ही नहीं है, या वो कहेगा हमारा कुरान इमाम महदी के पास है, वो गारे सर्रा मनरा में बैठा हुआ है। इसलिए ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसी तरह इमामत का मसला जो बड़ा अहम मसला है, अहले तशय्युअ के यहाँ इमाम का मासूम अनिल खता होना ज़रूरी है। यही वजह है कि वो समझते हैं कि हज़रत अली ये मासूम अनिल खता है। इसी तरह वो समझते हैं हज़रत हसन मासूम अनिल खता है, हुसैन मासूम अनिल खता है, ज़ैनुल आबिदीन मासूम अनिल खता है, इमाम बाक़िर मासूम अनिल खता है, इमाम जाफ़र मासूम अनिल खता है, मूसा काज़िम, अली नकी, अली रज़ा, ये सारे के सारे, ये हसन अस्करी और मोहम्मद अल महदी, ये सारे के सारे उनकी नज़रों में ये 12 के 12 मासूम अनिल खता है। लेकिन ये मासूम अनिल खता मान रहे हैं उनको, और वो ये समझ रहे हैं कि इनसे गलती हो नहीं सकती। अब जाहिर बात है जब उनके मद्दे मुकाबिल में कोई आएगा तो सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि जो मासूम है उससे मद्दे मुकाबिल जो आया उसके बारे में हुक्म क्या है। लिहाजा अहले तशय्युअ कहेंगे कि मासूम के मुकाबले में जो भी आएगा गुनहगार होगा और वो कुफर में चला जाएगा, क्योंकि मासूम की मुखालिफत की जा रही है। लिहाजा उसके बारे में वो कुछ भी कह लेंगे। लिहाजा इसीलिए बाज़ औक़ात सहाबा किराम पर तबर्रा किया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सहाबा ने इमाम को अपना इमाम नहीं माना। लिहाजा वो समझते हैं कि ये चूँकि इन्होंने मासूम को माना नहीं, लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। ये एक ऐसा मसला जिसका हल नहीं है। इसी तरह हसन हुसैन के मुकाबले में यजीद और यजीद के मुताल्लिकीन उसको काफिर तक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि ये मामला मासूमियत का उनके यहाँ है। और यही वजह हर साल तबर्रा होता हुआ नजर आता है, सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाता है। अब दो ही सूरतें हैं, अगर आप उनके यहाँ शादी करते और शादी करने के बाद अगर ऐसा कोई वाक़या आपके सामने पेश आता है, फिर आपको मैनेज करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े होंगे। क्या आपका ईमान, आपकी गैरत ये बर्दाश्त कर लेगी कि जिनको वो बुरा कह रहे हैं आप उसे बर्दाश्त कर लें। जबकि हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसको अपनी इबादत के लिए, अपने नाम की खिदमत के लिए चुना वो अम्बिया थे, और अम्बिया में सबका सरदार मोहम्मद करीम को बनाया। और
इसी तरह तमाम दुनिया की उम्मतों में से अल्लाह ने लोगों को चुना और मोहम्मद करीम को उनको साथी बनाया। ये तो अल्लाह के चुने हुए लोग थे। इसमें मेरा आपका ये किसी का कोई इख्तियार नहीं। अबू बकर सिद्दीक को मैं कोई मर्तबा नहीं दे रहा, अल्लाह मर्तबा दे रहे हैं। मैं तो उस अल्लाह के दिए हुए मर्तबे की तस्दीक कर रहा हूं, और तस्दीक इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान सालिम रह जाए। मैं उस्मान की कामिल ईमान वल हया होने की तस्दीक कर रहा हूं, इसलिए कि मोहम्मद करीम ने कहा कि मेरी 40 से ज्यादा बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं उस्मान के अक़द में दे देता। तो मैं तो इसकी तस्दीक कर रहा हूं कि वो मोहम्मद को अच्छे लगते थे। लेकिन अगर आप निकाह करते हैं और आपके सामने उस्मान पर अगर बुराई की जाती है तो आप कहां खड़े होंगे? इसी तरह ये जितने भी मामलात हैं, यानी जो 5 बातें मैंने कही, यानी उनके नज़दीक तौहीद है, रिसालत है और अदालत है, इमामत है और क़यामत है। यानी तौहीद हमारे यहाँ भी ईमान बिल्लाह एक चीज़ हो गई, उनके यहाँ अदालत, हमारे यहाँ अदालत नहीं, हमारे यहाँ जो अल्लाह करे वही है। हमारे यहाँ अल्लाह किसी के साथ भलाई करे या किसी के साथ बुराई करे, वो भलाई ही भलाई है, इसलिए कि वो अल्लाह है, वो हकीम है। हम इसकी तायीद करते हैं। वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, उनके नज़दीक नज़रिया और तरह है, हमारे नज़दीक नज़रिया और तरह बन जाएगा। हमारे यहाँ इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब है, उनके नज़दीक तक़िया भी चल जाता है, हमारे यहाँ वो मैनेज नहीं हो सकेगा। उनके यहाँ इमाम मासूम अनिल ख़ता और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम अपने खलीफा को, जिसको हम अमीर कह लेते हैं, कभी कभी इमाम कह लेते हैं, कभी कभी खलीफा कह लेते हैं, हमारे नज़दीक अम्बिया के अलावा या सहाबा के अलावा हम किसी को मासूम न मानते हैं, न मानने के लिए तैयार है। जो मासूम है वो अम्बिया है। इसलिए इस मामलात में जब खामिंद और बीवी बनकर आप बैठे होंगे तो आपके लिए मसाइल खड़े होंगे, आपके लिए पेचीदगी बन जाएगी। और ये तो बड़ी बड़ी उसूली बातें हैं, छोटी छोटी बातों में देख लीजिए। मसलन उनके यहाँ एक नज़रिया है कि अगर किसी इमाम की तरफ कोई चीज़ निस्बत कर दी जाए तो उसका एहतराम इमाम की तरह लाजिम हो जाता है। जैसे मसलन मुहर्रम के लिए एक घोड़ा लिया जाता है, उस घोड़े पर सवारी जायज़ नहीं समझी जाती, उस घोड़े को हमेशा मुहतरम समझा जाता है, उस घोड़े को हाथ लगाकर बोसा दिया जाता है, बाज़ औक़ात उससे एहतराम के साथ पेश आया जाता है, बाज़ औक़ात उसका जूठा खाया खिलाया भी जाता है। ये सब शियों के यहाँ नहीं, लेकिन बाज़ का नज़रिया है। अगर आप निकाह करके किसी ऐसे घर में चली जाती हैं या चले जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि जनाब ये चीज़ खाओ या पियो, आप देख लीजिए आप कहाँ खड़े होंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और घोड़े का इज्जत और तकरीम आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो उसको इमाम का घोड़ा समझकर तकरीम दे रहे हैं और आपके नज़दीक तो वो इमाम का नहीं है। हमारे नज़दीक तो हुजूर की तरफ भी अगर किसी चीज़ की निस्बत कर दी जाए तो निस्बत करने से चीज़ का हुक्म नहीं बदलता, तो हमारा नज़रिया है। और उनका नज़रिया निस्बत करने से चीज़ वही हो जाती है। तो यहाँ कहाँ आप खड़े होंगे और किस नज़रिए पर खड़े होंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि निकाह करने के लिए या किसी शिया के साथ शादी करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को परख लीजिए कि मैनेज कैसे करेंगे, उनके नज़रियात में और अपने नज़रियात में मैनेज कैसे करेंगे, आप कैसे चलेंगे और कैसे चलाएंगे। और इसमें आप याद रखें, अगर आज से 600-700 साल पीछे चले जाएं तो ईरान में एक वक़्त था जब सल्जूकियों की हुकूमत थी। उस ज़माने में बिल्कुल यही माहौल और नज़रियात जो आज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और शियों के मसाइल को मिनिमाइज़ करके और बर्दाश्त का ज़ाब्ता देकर एक दूसरे के करीब करते करते नतीजा ये बना कि वहाँ सफ़वी आए और नतीजा ये निकला कि वहाँ लाखों उलमा को कत्ल किया गया। और इतने उलमा को कत्ल किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आज वही नज़रियात और वो मामलात सारे यहाँ पे परवान चढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप जिससे निकाह करना चाह रहे हैं उनके नज़रियात के बारे में देख लीजिए। लेकिन हकीकत बात यह कि जब बंदे का इश्क गर्म होता है तो बाज़ औक़ात बर्दाश्त बड़ी होती है
बंदा कहता नहीं नहीं बात ही कोई नहीं, ये तो मसला ही कोई नहीं ना जी, वो तो कर लेंगे जी, वो तो मसला ही नहीं जी। होता ही है कि जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं, इश्क का गुबार नीचे उतरता है, गुब्बारे में से हवा बाहर निकलती है, हकायक की दुनिया खुलती है, आंखों से देखना शुरू करता है बंदा, फिर हकीकत सामने नजर आना शुरू होती है, अंदर का ईमान वो सर के ऊपर जाके सवार होता है, फिर बंदे को जायज़ नाजायज़ चीज़ें नजर आना शुरू होती हैं, फिर बंदा कहता है ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, फिर घरों में झगड़े शुरू होते हैं, फिर 2-2 3-3 बच्चों के बाद तलाक़ें होती हैं, और फिर वो बच्चे बेचारे उलझ कर रह जाते हैं कि वो बाप के साथ जाएंगे या माँ के साथ जाएंगे। फिर वो बाज़ औक़ात बाप के साथ जाते हैं तो माँ घसीट रही होती है, माँ के साथ जाते हैं तो बाप घसीट रहा होता है। अदालतों में माँ और बाप और बच्चे ज़लील ख़ार हो रहे होते हैं, और अदालतों में बैठे हुए जज वो भी माशाल्लाह ऐसे मूर्ख होते हैं, ना उनको ईमान का पता होता है ना दीन का पता होता है, लिहाजा वो भी तारीख़ों पे तारीख़ें लगा रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी कदम के उठाने से पहले उसके वो सारे पस मंज़र को देख लीजिए और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुताबिक समझने, अपने आप को ढालने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।